दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक मिस्टीरियस वीडियो में। जरा सोच के देखिए, एक ऐसी जगह है इसी दुनिया में जहां वक्त ठहर गया है, जहां आज भी लोग वैसा ही जीवन जीते हैं। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, यहां तक कि आग जलाना भी शायद उन्हें नहीं आता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसा द्वीप जो आधुनिक इंसान के कदमों से अनजान है। ये जगह हमारे लिए एक पहेली है। यहाँ के राज समुद्र की लहरों में दफन है। ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की। बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह। बाहर से देखो तो किसी भी उष्णकटिबंधीय द्वीप जैसा ही दिखता है, घना जंगल। लेकिन इसकी खूबसूरती एक धोखा है, एक पर्दा है जिसके पीछे एक अलग दुनिया छुपी है। सेंटिनलीज ने सदियों से संपर्क साधने की कोशिशें नाकाम की। तीर, भाले। अब थोड़ा इस जगह को आम नजरिए से देखते हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। एक छोटे से शहर जितना। चारों तरफ प्रवाल भित्तियां, एक प्राकृतिक सीमा। समुद्र शांत नहीं है, जहाजों का किनारे तक पहुंचना मुश्किल। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कम मिलता है। 19वीं सदी में अंग्रेज इसे खोजने आए। मॉरिस विडाल पोर्टमैन 1880 के दशक में यहां उतरे। उन्होंने कुछ बच्चों को पोर्ट ब्लेयर ले गए। कई बीमार पड़ गए। हजारों सालों से यह बाकी अंडमान से कटा हुआ रहा। सेंटिनलीज अलग आनुवंशिक और सांस्कृतिक मार्ग अपनाते हैं। मानव विज्ञानी कहते हैं ये पहले इंसानों के वंशज हो सकते हैं। लगभग 7000 साल से इनका अस्तित्व है। 2004 की सुनामी के बाद भी कुछ लोग जिंदा मिले। एक तीर से संदेश आया, हम जिंदा हैं। उनकी दृढ़ता, उनकी हिम्मत, अपने घर को बचाने का जज्बा। वे इस जमीन के असली मालिक हैं। क्या विकास का मतलब हर कोने तक पहुंचना है, या कुछ जगहों को उनके हाल पर छोड़ देना? तो आखिर ये सेंटिनलीज लोग हैं कौन? सच कहूं तो इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। हम जो भी जानते हैं वह दूर से देखे गए अवलोकन पर आधारित है। उनकी संख्या 50 से 150 के बीच अनुमानित की जाती है। एक छोटा सा समूह जो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। उनकी भाषा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है उनकी भाषा जरावा या ओंगे से जुड़ी हो। जरावा, ओंगे। वे हजारों सालों से अलग थलग रह रहे हैं। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। शिकार और जंगल से भोजन, समुद्र से मछलियां, जंगल से भोजन जुटाना, यही उनकी दिनचर्या है। जंगली सुअर और छोटे जानवर भी उनका भोजन है। तीर कमान, भाले, कुल्हाड़ी, उनकी तकनीक साधारण पत्थर युग जैसी है। शायद वे आग पैदा करना नहीं जानते, पर उसका उपयोग करते हैं। दूर से देखा गया है कि वे झुंड में रहते हैं। उन्होंने झोपड़ियां बनाई हुई हैं, अपना घर। उनके रीति रिवाज, मान्यताएं, सब पर केवल अनुमान ही है। उनका संस्कृति एक बंद किताब जैसी है। पढ़ने की कोशिश नाकाम रही। वे दुनिया के सबसे अलग थलग, सबसे अनजान लोगों में से एक हैं, और शायद वे ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस द्वीप को अलग थलग रखने में सिर्फ सेंटिनलीज की मर्जी नहीं है, भारत सरकार का कानून भी शामिल है। इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 5 समुद्री मील के दायरे में आना गैरकानूनी है। इस कानून को तोड़ने पर सख्त सजा हो सकती है। नीति सिर्फ उन्हें बचाने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए भी है। सरकार जानती है कि वहां जाने का अंजाम क्या हो सकता है। आजादी के बाद 1950 के दशक से 1990 के दशक तक कोशिशें चली। टीमें उपहार लेकर जाती थीं, नारियल, लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक की बाल्टियां। शुरू में उपहार ले गए, पर फिर तीर चलने लगे। 1996 में सरकार ने कोशिशें बंद करने का फैसला किया। उन्हें अकेला रहने का हक दिया गया। सुरक्षा इसी में है, उनकी जमीन, उनका हक। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड लगातार गश्त करते हैं। फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे वहां जाने की कोशिश करते हैं। साहसी यात्री, मिशनरी। इसका अंजाम हमेशा बुरा रहा है। यह एक तरह से अंडमान का आयरन कर्टन है। न सेंटिनलीज तोड़ना चाहते हैं, न हमें तोड़ने की इजाजत है। यह दीवार उनके अस्तित्व की गारंटी है। इस द्वीप के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। ये लोग अपनी आजादी के लिए कितने गंभीर हैं। 1898 में प्रिमरोज रीफ में एक जहाज फंस गया। चालक दल ने मदद मांगी, पर द्वीपवासी किनारे पर इकट्ठा हो गए। वे नाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बचाव हो गया। वह जहाज आज भी वहां पड़ा है, एक जंग लगी निशानी। 2006 में 2 मछुआरे रात में बहुत नजदीक चले गए। सुबह उनकी लाशों का पता चला, किनारे पर दफनाया गया। कोस्ट गार्ड जब शव लेने गए, उन पर तीरों की बारिश हुई। 2018 में जॉन एलन चाओ गैरकानूनी तरीके से पहुंचा। उसने मछुआरों को पैसे दिए और वापस नहीं आया।
उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। इसका परिणाम सबको चौंका गया। क्या इस द्वीप का रहस्य कभी खुलेगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि उनकी दुनिया कैसी है? शायद नहीं। और शायद यही ठीक है। यह द्वीप हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सिर्फ वही नहीं जो हम जानते हैं। कुछ कहानियां, कुछ रहस्य अनकहे ही अच्छे लगते हैं। सेंटिनेलीज का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि मानवता कई रंगों में होती है। कहानियां और रहस्य कभी अनकहे ही बेहतर लगते हैं। सरल जीवन में भी एक अलग खुशी है। क्या उन्हें हमारी दुनिया की आवश्यकता है या हमें उनसे सीखना चाहिए? सादगी में भी खुशी होती है। यह सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।